राम नाम गंगा। तो अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण जो है 10 महीना तक सुरक्षित बच्चे को रखियो और पैदा हुए परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण बैठो और रथ ने आगे टोरियो, आगे रथ रवाना करियो। सामने फूफी मिल गई बुआ कुंती। कुंती हाथ जोड़ के रे अरे गोविंदा सीधा रुझाए रे, थारे भी ने जी कौन लगे बेटा, तू अठे ही रहे क्यों फूफी जाना पड़ी। पर द्वारका की रचना करना है, बहुत कुछ काम करना है, जादुओं को इकट्ठा करना है, बहुत कुछ काम है फूफी। क्यों ना बेटा जा तो भला ही, लेकिन मन एक वरदान देता है। क्यों वरदान मांग लिया, थारा वास्ते काई कौन देश। तो कुंती वरदान किशोक मांगियो, दिशो वरदान ने तो कोई पहली मांगियो और न कोई आगम मांगो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के सगड़े श्लोका में एक ही श्लोक है, कुंती को विपदान संतु नित्यदा हरि पुण्य भव दर्शनम। हे महाराज बार बार विपता पड़े मारे घर, और थारा दोबारा दर्शन ऊपर मारा आगड़े में खड़ियो रे, थारा बार बार मैं दोबारा दर्शन करबो करूं। कष्ट पर कष्ट रोजिन पड़े और तू मारा आंगणे में छेड़ न हुए, ओ वरदान दे मैं। भगवान क्यों तथास्तु फूफी, इसको कोई कौन मांगे। लोग सुख मांगे रोजिन, सुख मांगना सुख हुए थोड़ी है, लेकिन रोजिन खाटी छाछ बोधी बाजरी, खाटी छाछ बोधी बाजरी क्यों मीठी छाछ मांग ले, मांगिया मिले जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। इया कोई कौन कभी छाछ निवड़ दे बाजरी निवेड़ दे, कोई को कर निवेड़ो किस निवड़ थोड़ी जा, कौन निवड़े। ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है संसार का। गुरु भेद बतायो रे, जग झूठ लखायो रे, बतायो रे जग झूठ लखायो रे। गुरु भेद बतायो रे, जग झूठ लखायो रे। गुरु रेण अंधेरी रे, रज सर्प निहारी रे। गुरु रेण अंधेरी रे, रज सर्प निहारी रे। भो भाग्या भारी रे, गुरा सा भली बिचारी रे। भो भाग्या भारी रे, गुरु भेद बतायो रे, जग झूठ लखायो रे। गुरु भेद बतायो रे, जग झूठ निहारो रे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान। ये भ्रम है। तो कुंती ने वो वरदान दियो और बैठा हूं आगे रवाना हुआ। तब युधिष्ठिर सामो मिल गयो, क्यों गुरुदेव रथ रोको कृष्ण भगवान। क्यों कोई बात है, क्यों महाराज भीष्म जी अड्डी के था। भीष्म पिता में 3 महीना और 17 दिन बाण शैया ऊपर रहे। बाण शैया ऊपर 3 महीना और 17 दिन। भीष्म जी को माथो नीचे लटको, भीष्म जी स्वच्छ मृत्यु सिद्धि करेड़ो हो। कि मारी इच्छा हो जन मौत ने बुलाऊं मैं, इसे हो भीष्म जी। नहीं जते मरू को नहीं, क्यों मारा आंगणे में कृष्ण उबो रहे, सूर्य उत्तरायण में हुई। जड़ मैं मौत ने बुलाऊं, तू भाज उठाऊ, मैं थारी नौकर को नहीं मैं। तो भीष्म जी अड्डी कहा, कृष्ण भगवान गया। भीष्म जी आवाज लगाई कि कोई वीर है के रे, मन तकियो देव। नस नीचे लटके अर्जुन तरकश में बाण काढ़ियो और फटकारियो, बाण मातो शू कर दियो। जब भीष्म जी क्यों वीर को तकियो ही हुआ, जे तू रूई को तकियो दे तो अर्जुन मैं तन आज श्राप दे दे तो थारो सत्यानाश को दे तो मैं आज। क्यों पानी पा अर्जुन बट गंगा निकाली बाण, मुंड मार धार पड़ी गंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी क्यों महाराज मैं आपने हाथ ही कौन जड़ सकूं, बाणा भी नहीं जड़ा हूं, करूं के मैं तो कोई पाप ही को नहीं करियो महाराज। न तो मैंने पाप किया है, तपोनिष्ठ हूं, ज्ञानी हूं, राज का लोभ भी मुझे नहीं, मैं राजपाट से निवृत्ति हूं, मैंने शादी भी नहीं की, मैं तो अक्रम कोई किया भी नहीं, फिर ऐसी दशा क्यों हुई महाराज। भगवान श्री कृष्ण का मत ही गुरु बन गयो और मत ही प्रसंग कर लियो और मत ही उत्तर दे दियो। थारे जैसे तो पापी भीष्म है ही कोई संसार में।
भीष्म का आंख आंसू आ गया कि महाराज मैं किया हूं, खैर तो मत ही कह मारे जैसे कोई पापी को नहीं, थारे जैसे पापी संसार में कोई नहीं। जब द्रौपदी की साड़ी चीर हरण हुआ, साड़ी खींची गई, उस समय तनार हाथ जोड़िया, द्रौपदी का केस खींच लोटपट वेड़ी भाद रही छुडार के दादाजी बंसाओ मारी लाज जाए, मैं हिंदुस्तान की नारी हूं और मेरे चीर हरण कर लेगा ये दुष्ट, तो मैं कहां रहूंगी, मैं पृथ्वी फट जाए तो मैं पृथ्वी में धस जाऊं। अरे भीष्म बचा मुझे, लेकिन तू कह पीठ घुमार खड़े हो गयो, तू कहो कोई मुंडा हो के छोड़ दो रे भाई। अगर तू कह दे तो दुशासन को कोई डोल को नहीं हो जो द्रौपदी का चीर हरण कर ले, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया भीष्म, तुमने पीठ घुमा दी। उस भारत की बेटी महासती के सामने तुम पीठ घुमा के खड़े हो गए, तुम लाज नहीं बचा सका। वो पूरो को पूरो पाप तन लाग्यो द्रौपदी को। द्रौपदी शराब दियो तो भीष्म ने कि धीरक जीणो बलवान भीष्म तेरा, धीरक जीणा धीरक जीणो बलवान भीष्म धीरक तेरा बलवान। मुझको देख पीठ क्यों फेरी, पीठ फिरे भारत में तेरी। भगवान मेरे रण के मैदान में तेरी पीठ घूम जाए, पीठ क्यों फेरी, पीठ फिरे भारत में तेरी। कुछ नहीं शाई करी ते मेरी, ये भीष्म विचार है लागे अर्जुन का बाण, भीष्म तेरा धीरक जीना बलवान, ओ धीरक जीना बलवान, धीरक तेरा बलवान, धीरक तेरा बलवान भीष्म, धीरक तेरा बलवान। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। क्यों तुम्हें शराब लगा है उस द्रौपदी का? जब दया की भीख मांगने के लिए आई तो भीष्म तेरे दुर्योधन पापी का अन्न खाने से तेरी मति भ्रष्ट हो गई। एक दिन सुनार का अन्न खाने से परमहंस की मति बिगड़ गई। तुमने तो वर्षों वर्ष पापी का अन्न खाया है, तुम इस सती का चीर बचा नहीं सका, और तुमने देखा कि बस अब तो नग्न कर देगा ये पूरा का पूरा पाप तुम्हें लग गया भीष्म। भीष्म जी थर थर कांप गए। भीष्म जी की आंखें परनाला चाले भीष्म, हे नारायण हे नारायण हे नारायण त्राहि माम त्राहि माम। और क्यों एक बात और सुन तुम, आज से 100 जन्म पहले तुम किसी राजा के पुत्र थे। संतरियों के साथ आखेट खेलने के लिए तुम जंगल में गए। वहां पर एक काला सर्प निकल रहा था, तुम अभिमान बस तुमने सोने की चीटिए से बेचारे जाते हुए नाग को चीटिए से उठा के तुमने फेंक दिया और वो थोहर के ऊपर जाकर के गिरा। 7 दिन से उस काले नाग की मृत्यु हुई। वही सूढ़ियां चुभ रही है तेरे मूर्ख। तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, तुम परमात्मा से आगे समझते हो अपने आप को ज्ञानी। भीष्म ने कहा बस 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 गोविंद हे प्रभु चुप हो जा, हे नारायण मेरा कल्याण कर। भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरे कल्याण में अब बाकी क्या है भीष्म, मैं सामने खड़ा हूं। अगर कुंभी पाक में भी तुम हो तब भी तेरा कल्याण हो सकता है। तुम तो बाण शैया ऊपर सोए हो, तपोनिष्ठ ज्ञानी हो, तुम्हें समझा रहा हूं तो तुम कहते हो कि मैं अकर्मी नहीं हूं। तेरे जैसा अकर्मी संसार में पैदा नहीं हुआ भीष्म। भीष्म जी का देह ध्यासन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने आपके हाथों से अंत्येष्टि करी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका पहुंचा करके वापिस आया। मुख मलिन देख करके युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या बात है, मुख मलिन क्यों है? किसी को हां करके ना तो नहीं किया है तुमने? किसी ब्राह्मण को भोजन का न्योता दे करके उसको बिना जिमाए तो नहीं छोड़ दिया है? और किसी को
अधर्म तो तेरे हाथों से नहीं हो गया है, किसी गाय को ठोकर तो नहीं मार दी है अर्जुन, बता तो सही तेरे कारण क्या है तेरे मुख मलिन का। अर्जुन कहे महाराज आपन लाखा भवन में बचाया, आपन सगली जगह बताया, जहर के लड्डुओं से बचाया, वो कृष्ण अब नहीं रहा है संसार में, सब धाम गमन कर गए हैं महाराज। और मैं बाजार में आया हूं तो एक दूसरे से झगड़ा होते देख करके मेरा मुख जो है कुमला गया है और लोग ताला खरीदे, ये कलयुग आ गया है। बोन राजा परीक्षित को जन्म हो, जन्म होती टाइम परीक्षित का मरेड़ो जन्म्यो, मरेड़ो जन्म्यो, सास को नहीं न रोयो, बिल्कुल लोथ सागी शरीर ऐसी पड़ा, भौम पड़ा है, भौम, भौम नाम शरीर का ही तो है। सब देखे, पंडितों को बुलाया कि महाराज देवा देवा देखो काई बात है, देखो नक्षत्र की देखा कहीं राजा तो हुसी हो, चक्रवर्ती सर्वभौम सम्राट लिखेड़ो है और दयालु भी हुसी, लेकिन वो तो मरेड़ो जल में ब्रह्मास्त्र की अग्नि लागेड़ी है, जो लागी थी ही तो क्यों, तो अब कहीं हुआ महाराज, क्यों अब तो आई हुआ, कोई कभी झूठ न बोलेड़ो, वो आदमी लातरी दे जना सास आवे। भरी सभा कमाने सन्नाटो छा गयो, लोग कहनी भी मन भाई और की चिंता को मन क्या नहीं रीस को मन झूठ ऊपर आवे, तो तू बोले जन की ऊपर आवे रीस। अरे वारे पगले, सास भी बोल सके तुम, इश्यू है, बट भरी सभा में जब द्वापुर में नहीं मिले, अब तो मेला है झूठा का, कोई कौन मिलो। युधिष्ठिर ने क्यों थे तो ना हो, ठोकर मारो और जी जाए, तो युधिष्ठिर के एक हो ही बोलेड़ो महाभारत के मैदान में, एक युधिष्ठिर बोलो नरोवा कुंजरो अश्वत्थामा अंते नरोवा कुंजरो। भगवान श्री कृष्ण क्यों युधिष्ठिर वो बाण ने नाखे द्रोण सारी जिते जयराम जी री है मारी आपन सगड़ा जन झूठ बोलना पड़ियो। अश्वत्थामा मरियो तो हाथी हो, लेकिन नाम लियो अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कोई नाम हाथी हो, और मेरे गुरु जी को पुत्र को नाम ही हाथी हो। अश्वत्थामा हंते नरोवा कुंजरो, कुंजर ना हाथी पाछो कह तो दियो नरोवा कुंजरो, जतन कृष्ण पंचांग संग बजा दियो द द द द द द द सुन गोन दियो। गुरु जी ने सुनी जो अश्वत्थामा मारा गया तो बाण फेंक दिया, क्यों अब लगा द बाण, निहत्ते पर बाण चलाया। ऐसे थे ब्रह्मचारी, ऐसे थे गुरु लोग, लेकिन वो नारायण करवा देता है, दूसरे की औकात नहीं। जतन कृष्ण भगवान बैठाया, अब सन्नाटो छा गयो, लिया वो भी लू गया, भगवान श्री कृष्ण आया, क्यों रहो कृष्ण आ गया, जतन कृष्ण की आलोचना करनी घना ईर्षा क्यों ओ सदा ही सास बोलियो, पैसे 50 बात कर तो फिर जगो काई जो साचो है। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान श्री कृष्ण आर नीचे ठोकर लगाई, बच्चों रुदन शुरू कर दियो, जय जयकार थालियां बाजी, और धीरे धीरे बढ़ियो परीक्षित राजपाट के लायक हुयो। तब अर्जुन विदुर जी आया, आर आपके भाई कहो कि चालो जगह घर में जहर का लड्डू दिया, बी भीम को आटो खाओ थे, रात ने गंधारी और धृतराष्ट्र लेर चले गयो, बा लारा चिंता करी। तब विदुर जी और उद्धव जी आर कहो कि मैंने सारी बात उठा है, मैं चलिया गया। अब थे हियाड़े गलो, तो हियाड़े गल गया पांडु लोग, पांडवों को पतन हुयो, द्रौपदी समेत पतन हुयो, क्योंकि पछ भगवान कहो कि थान पाप लागे, क्यों पाप महाराज किया लागे थे, कहो थान पाप कौन लागे, क्यों कहो कहो मैं ये थोड़ी क्यों पाप को लागे, मैं तो कहो थे क्यों मान तो जीत उजड़ से जैसा किया ही हुआ, थारी जीत करा दी, पाप तो लागे, क्यों जन काई करा महाराज, क्यों बद्री केदार में जाकर के शिव का दर्शन करो। शिव जी केदारनाथ में रहे 7 दिन, कोई ओम नमः शिवाय बैठ कौन कर सको केदारनाथ में आज तक, सांस फूली जावे, टिकी जो कोई जीव कौन लगे एक घड़ी, 7 दिन तो बोला हुआ है, एक दिन दूसरे दिन जीव कौन लगे। आपने भारत को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गियो, क्यों मैं करूँ ओम नमः शिवाय, क्योंकि पहले के तो नेता लोग भी तो बड़े धर्मात्मा होते थे बेचारे, आज के जैसे थोड़ी होते थे पापी, वो सज्जन होते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए 2 ही
फौज की व्यवस्था ले हेलीकॉप्टर 3 दिन तक आपने में सिवाय करो। चौथे दिन दिल्ली वापस लौट गयो कि बैक टू दिल्ली। कौन पार पड़ेगी? भोलेनाथ है, हाजिर है भोलेनाथ। तो बट गया जन फिर उनमन शिवजी ने देखने शिवजी कट लाते। नारद जी मिले कि किया ढूंढो अट कहीं करो कहीं गम गयो क्यों गम गयो कहीं शिवजी रे दर्शन करना और कहो कृष्ण क्यों शिवजी थान पाप्यान दी सी शिवजी ताठे ये तो कट है कि शिवजी भैंसो बनेड़ो है थान ठा कौन पड़े क्यों तो कहीं किया करा शिवजी ने पकड़ा किया क्यों भीम ने एक जने ने 2 पाड़ा के टेचने जगह ऊपर भीम ने को जो दोनिया का पग देर खड़े हो जा और तू सगड़ी भैंसा ने कूट रठी कर लिया हेट कर काट शिवजी टांग हेट कर को निकले आदमी जड़ शिवजी जान ले रहा। अब वैसा निकल गया और निकल गया। अब शिवजी पर हेट कर आता है पाछो बाजू भीम ऊपरों पड़ियो जो गफी गाली लारे आधो टूट गयो पीठ की सेवा हुआ बद्री नारायण केदारनाथ में और मुंडो है जो काठमांडू पशुपतिनाथ को मंदिर पर बैठे वहां चला गया। शिव ने दर्शन नहीं दिया उसको। अंत में लुआगर जी में बाना हथियार गाड़ना पड़ा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। द्रौपदी को भी पतन हुआ, युधिष्ठिर का कल्याण हुआ। फिर युधिष्ठिर ने जाकर के सबका कल्याण करवा दिया। युधिष्ठिर ने सबकी मोक्ष करवा दी। और राजा परीक्षित को राजपाट दे करके वे यहाँ चले गया। राजा परीक्षित आप सार्वभौम सम्राट सब जगह घूम करके दिग्विजय करी। एक बार दिग्विजय करके वापिस लौटे हो। बीटेक माने कालो कलूटो आदमी गाय बैल के जोड़े ने मारे हो। गाय बैल के जोड़े ने पीटे हो जोर जोर बीटे में गवाई ने। राजा परीक्षित वापिस आवा। राजा परीक्षित देख करके क्यों रे भाई गाय बैल के जोड़े ने मारने वाला आदमी कौन है? मारे राज कमाई ने गाय ने ब्राह्मण ने वेद ने मंदिर ने किसी प्रकार का कोई दुख हो ऐसा कौन हो तुम? मारूंगा मैं तुम्हें। बाण निकाल करके मारना शुरू करो। जितने भी पग पकड़ के महाराज जिया सतयुग द्वापुर त्रेता है अहस्तानी सहस्त्रानी नामानी चरणोत्पादाम। हे प्रभु मैं है चारा जुगम मारो कलयुग नाम है और कलयुग में चारों युग आवे जो मारो युग की बारी है। 4,32,000 वर्ष तक मैं यहाँ रहूंगा। आपके राज में कौन रू महाराज मन कोई जगह बता देते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं तन जगह बता। जगह राजा परीक्षित बतावे है कि तुम वहां रख सकते हो जहां पर ईर्षा होती है। ईर्षा 2 प्रकार की हो भाई। एक तो जबान की ईर्षा हो, एक जानवर बद्ध करने की ईर्षा हो। तो जानवर बद्ध करने वाली ईर्षा ना हो, जबान की ईर्षा का 1000 गुणी ज्यादा पापन है। वो छान छुरी मारे छा पड़ने को मैं कह दिया वो काम अठ नहीं होना चाहिए। बोलो मारो नाम मत ले ना बस हो गयो काम। एजीआर जे बिगड़ गया आ सगाई अठ नहीं होनी अट कहीं है खान नहीं की गोनिया कर चलो जाओ बीर तो 7 पीढ़ी को दलिद्र दूर कर दियो भी तो बा हिस्सा है जो कि बहुत खतरनाक है। एक महात्मा होयो काष्ट जिभ्या भी एक हिस्सा करी ब्राह्मण की और भी ब्राह्मण आत्महत्या करो बिन लोग पकड़ जाया पाछो। महात्मा जी ने क्यों महाराज थे महाराज का आडी दिन वास्ते दुखी हुर आत्महत्या करा वो पाप था न लागतो। जन वे महात्मा क्यों ब्राह्मण ने कि आइंदा आत्महत्या मत करे ना और मैं कभी बोलूंगा नहीं भैया। सुतार न बुला लकड़ी छोलार जीब रे मान गोपली जीम तो जन काट ले तो बाकी मान गालिया राख तो कि बोला ही गोनिया कहीं अंदर करा दे। 216 वर्ष जियो महात्मा बिरो नाम उपनिषदा में काष्ट जिभ्या। बनारस में हो काशी बनारस काशी एक ही चीज है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो तुम वहां रहो जहां पर ईर्षा होती है कि ठीक मारा। दूसरा स्थान है तेरा तो वहां रहो जहां जुआ होता है जुआ खेला जाता है कि ठीक महाराज। तीसरा तेरा स्थान है जहां पर वेश्या रहती हो कि ठीक। चौथा तेरा स्थान है जहां मदिरा बिकती हो। ये 4 स्थान है। अभी कलयुग क्यों महाराज 4 स्थान तो बहुत सुंदर है। अरे मेरे चारों ही अच्छे स्थान है ये
और हमें जाना भी यही रहना है, लेकिन स्थान छोटा पड़े महाराज। एक स्थान और दो, जिनके सोने में तुम रह सकते हो, सोने में रह सकते हो। तो बी टेम गमाई ने सोने को छतर हो राजा के माथे ऊपर गवे। सोनू चोरी को हड़पेड़ो लादेड़ो केरो गिरवी रखेड़ो हजम करेड़ो आ सोने में कलजुग है। तो बी टेम राजा परीक्षित के लागेड़ो हो जो क्यों भाई वो कहीं चोरी को हो गए। हाँ चोरी को हो वो राजा जरासन को हो भीम को असर लायो हड़पेड़ो हो। पाछो जरासन को बेटो मांगण गयो 2-4 बार भीम ने भीम क्यों हूं ले जो ले जा सीधो तो को दियो। तो वो सहदेव क्यों चलो थाक नहीं राखो भाई जी। आज वो कोई बक्सा खोल कर देखी राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए जाओ सुंदर लाग्यो छत्र वो गाल लियो। और आज वो ही हड़पेड़ तो सोना कलयुग टकरा गयो कि सोने में तुम रह सकते हो तो भी छत्र गमा बैठ गयो माथा। अब राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट होगी, कलयुग में बैठ जाए। बठाओ रवाना हुई शमीक ऋषि का आश्रम आयो। शमीक ऋषि का आश्रम आयो। शमीक ऋषि बैठो बैठो आपके ध्यान में पूजा करो, राम राम श्याम राम बंद करे आंख करो। राजा परीक्षित के कड़ू बैठे हो अभिमान हो कि देखो बामणी हो उठो को नहीं। अरे भाई कोई है कि पानी पिलाओ। पानी बटकून पाओ भी सुनी कोई। राजा ने क्रोध आयो। राजा एक मरेड़ो शरब लेर गले में गा दो। ओले पंडित जी महाराज माला फेरो मौज करो। बीटे में गमाई ने बठ बिरो लड़को शमीक ऋषि को पुत्र श्रृंग ऋषि हो बड़ो विद्वान आग की तरह जग तो बाजते हुए ऋषि हो। बिन टींगरा जार कहो कि देख भैया तू पढ़ो लिखो डींग आंका नाचे कूदे तेरी विद्वता दिखावे। तो राजा परीक्षित ने दिखावे नहीं कि क्यों कि तेरे पिता के गले में मरा हुए शरब डाल गयो है। बीटे ब्राह्मण ने क्रोध आयो और ब्राह्मण 3 मुट्ठी रेत भाग्यो और सूर्य का एक मुट्ठी बगार कहो मैं नित्य क्रम से और मैं नेम से धर्म से अगर ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्म मैंने किया है तो वही तक्षक नाग जो मेरे पिता के गले में मरा हुआ डाला है वही जिंदा हो करके आज से 7वें रोज परीक्षित को डसेगा, उससे मृत्यु होगी और अधोगति में जाएगा। तथास्तु हो गया। अब वो शराब लागियो क्यों ब्राह्मे मुखाद अग्नि ब्राह्मण के मुख से निकली हुई ज्वाला को काम करे जिया भजन काम करे। आग की तरह फैलगी बात। राजा परीक्षित घर गयो पत्तो चाल्यो। राजा परीक्षित भी दुखी हुए कि जुल्म कर दिया और बीटे में आभरण अनशन कर दिया। शमीक ऋषि ने पतो चाल्यो कि मारे बेटे यहाँ को राजा ने श्राप दियो। तो शमीक ऋषि आपके पुत्र नार डांट्यो भी कि विद्या यूं आज पढ़ियो है तुम जो ब्राह्मण को और गौआ को भगत हो जाकर मृत्यु दंड दे दियो मूर्ख। कि पिताजी मन क्रोध आ गया। अरे राजा के सर में कड़ू बैठा हुआ था वो राजन मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल गया मूर्ख। तुमने मुझे पूछा नहीं, हमसे पूछ लेते तो ये अनर्थ हम नहीं होने देते। राजा आभरण अनशन कर लियो राजपाट त्याग दियो बीटेम कमाए। पैराग हुए नहीं जन ऊपर जूत पड़े कह कर सुख और भोग गया कहीं सुख भोग्यो। वैराग होता है तब एक क्षण में हो जाता है। राजा भरतनी रोयो कि जब ही जगत ने देखी जावती नगरी उजिना त्यागी भरतरी भूप भयो हरि पल में भक्ति जागी भरतरी भूप भयो। एक सेकंड में जागृत होगी भक्ति और राजपाट त्याग दिया। वैसे ही इन्होंने एक ही सेकंड में राजपाट त्याग दिया। जब 7वें दिन मरना ही है तो फिर क्या 7 दिन इस महल में इस रानी के साथ इस भोजन के साथ इस वस्त्रों के साथ इस ऐसी आराम के साथ
7 दिनों में कौन सा मुझे कहे इंद्र का पद मिल जाएगा, इसलिए त्याग दे। 7 दिन के बजाय 700 वर्ष भी अगर मुझे जीना पड़े तो संसार भी, कोई भी सुंदर से सुंदर, मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी वस्तु को मैं छूऊंगा नहीं। अंजल का भी त्याग है, मैं लूंगा भी नहीं, 700 वर्ष जीऊंगा तब भी त्याग करके, और कुश का आसन आभरण अनशन लेकर के बैठ गया। राजा परीक्षित, जब चक्रवर्ती सम्राट को कोई दुख होता है तो पब्लिक उसके पीछे दौड़ जाती है। वो देता कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े घर में कोई अनर्थ होता है तो गांव सारा इकट्ठा उसमें हो जाता है, और किसी गरीब का अगर झोंपड़ी जल जाती है, बंदा नहीं आता उसके घर में। क्यों? कि वो गरीब है। ये मानसिक वृत्तियां हैं, ये मानसिक वृत्तियां, ज्ञान कोटि की वृत्तियां नहीं है, ये साधन कोटि की वृत्तियां हैं। साधन कोटि वाले मनुष्य यही साधना वाले की पूजा करते हैं कि ये साधन है, इसके पास कभी गाड़ी दे देगा, कभी घोड़ा दे देगा, कभी पैसा दे देगा, कभी धान दे देगा। ये साधन कोटि की भूमिका है भैया। ज्ञान कोटि की भूमिका ईश्वर की होती है। वो ईश्वर जो है सर्वत्र विद्यमान है और सबकी रक्षा करने वाला है, लेकिन उसे पहचानने वाला कोई नहीं। बात यही है, उसे पहचान नहीं होती, उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए हमें दौड़ धूप करनी पड़ती है पूरी जिंदगी। क्यों? कि हमें भरोसा और विश्वास नहीं है, हमारा मन व्याग्रचित है। ये भागवत समझाती है आपको, ये व्यास जी महाराज का कथन समझा रहा है, परम रहस्य। तो आप रणन जब राजा करियो तब लोग भी गणाए गया, तो 88,000 ऋषि बट भेड़ा हो गया। अशीत, देवल, कर्णव, समन, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, मेधातिथि, भारद्वाज, नारद, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पहुंचे। सब ऋषियों के सामने प्रणाम करके राजा परीक्षित कहे, महाराज मारो कोई रस्तो करो महाराज। 7 दिन या कथा भगवतम कथनीय रोम रुक्मणम गुण कर्मणाम पुंसां से सद्यस्ता मपन्नम सतजीवम समासौम्य। हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, थे लोग अतः बड़ा हो, अतः बड़ा ज्ञानी हो, नारद हो, वशिष्ठ है, कवन है, मेधातिथि है, समन है, वशिष्ठ है, गौतम है, भारद्वाज है। महाराज 7 दिन में मोक्ष हो जाए कोई चीज बताओ नहीं। अब ब्राह्मणा क्यों जप करो तप करो, क्यों कतो जप तप करा महाराज, क्यों तशा ये लाख मंत्र क्यों लाख 7 दिन हम वही किया, क्यों हुआ तो कौन, तो और उपाय बता कोई छोटो साधन, क्यों और तो मान तो की ठाकुर, क्यों कोई ज्ञानी नहीं है। देखिए आप ये परीक्षित की कथा में आपको पता चल जाएगा ज्ञानी तो कहाँ है। जब देवल है, असीत है, कर्णव है, चमन है, भृगु है, वशिष्ठ है, गौतम है, नारद है, वो कहते हैं कि मोक्ष का हम रास्ता नहीं जानता, तो बेचारे हमारे साथी कोई पंचांग देकर ब्राह्मण का ही बताई कि था मोक्ष हुई कि नहीं हुई। ब्राह्मण ने आप नहीं कौन ठाक में कणा मारिया था, खुद नहीं ठाकुर। एक आंधो आदमी एक भाटे ऊपर पेशाब करतो बेचारो, भाटे को निशान करीडो, रात ने जान तो बारे पत्थर पड़ियो, पड़सो कर बड़ो पत्थर ऊपर जा रहा, हाथ लगा पेशाब कर। एक दिन भी जगह बिरसार भैंसो बैठ के वो रात ने गयो टंटोड़, तो भैंसे ऊपर चढ़ी के भी चढ़ता है भैंसो लेर भाजो भाजो जो सड़क सड़क भाजे जन भैंसे का खुर भाजे। सामो एक आंधो आदमी हो रही, क्या रहा घोड़ाला घोड़ो टाल ले, मन दिशे को भाई रे मार ना खेलो। वो ऊपर बैठो कहे मन तो आपने ठाको नहीं, क्या ऊपर से डेढ़ो। तो संसार को ये भी मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ये भागवत है भाई, भागवत एक परम तत्व है, भागवत एक समावेश है, भागवत एक जीवन को आदान प्रदान है। भगवान एक भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। ये मृत्यु के भय को दूर करने वाली कथा है। तो राजा परीक्षित बस अगला ने पूछ लियो, लेकिन कोई किए जप करो तप करो हवन करो यज्ञ कर लिया महाराज। 7 दिन है, आज को तो गयो थाली बाता बाता में क्यों गयो, अब 6 दिन में कहीं करूं। तब भगवान ने याद करियो कि परत पग परियाग मग तो पाप बिना हो जाए,
जैसे जबर के जोर से तो भूख विद्या ले जाए। मन में करे परमात्मा मिलनो है तो परमात्मा ठा पड़ जावे, वो आ जावे। तो भगवान ने पतो चालियो शंकर राधा जी गुरु है सुखदेव जी, सुखदेव जी की गुरु है राधा जी। राधा ये भागवत में कौन है? ये अथा कृष्ण और राधा की कथा है ना, ये असली कथा शिव पार्वती की है। इसमें जो राधा का रोल है वो शिव जी का है, इसलिए राधा जी गुरु है सुखदेव जी की। कि राधा रानी से कृष्ण प्रणाम करे, देखो राधा अर्धांगिनी नहीं है, राधा शिव है वहां। कि राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम। राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम। राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम। राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम। हरि बोल, राधे 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 राधे। अरे जमुना के तट पे आती होगी, जमुना के तट पे आती होगी, बंशी मेरी वो सुनती होगी, बंसी मेरी वो सुनती तो होगी, करती तो होगी मेरा ध्यान राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम। राधा रानी से जगत महारानी से कहियो मेरा प्रणाम। कहियो मेरा प्रणाम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो राधा जी गुरु है सुखदेव जी की, यानी शंकर गुरु है सुखदेव जी का। और राधा जी ने आदेश दिया सुखदेव जी को कि जाएगा, जीव तेरी शरण में आना चाहता है, उसे शरण में लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने आदेश हुए, सुखदेव जी आकाश मार्ग से नंग धड़ंग नगन फैले हुए के इसको फिर विराजमान एक छोटी सी लंगोटी लगाई हुई, बिल्कुल नंग धड़ंग शरीर है, कुछ भी नहीं है सुखदेव जी के। ये माड़ माथे का जगह एडी ताई लारे श्रावण की घटा है, पूरा मगर साइड है काला माड़ा, ठेठ एडी तक है लारे जाने कोई सरकी लगाई है, ये पाल गूंथी हो। नंग धड़ंग आकाश मार्ग शुमारिया है। भगवान की विनती करते हुए भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। सिर्फ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, सिर्फ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। हरि बोल। मस्त है सुखदेव जी, मस्त आ रहे हैं आकाश में नीचे व्यास के। हरि बोल। हाँ पता जब चला मेरी मस्ती का मुझको, 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 सिर्फ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं।
लेके आई मुझे मेरी मस्ती, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आकाश मार्ग से आ रहे नगन फैले हुए केश नंग धड़न शरीर, वक्ष स्थल चौड़ी छाती, त्रिपुंड विराजमान, विशाल बाहु और व्यास गद्दी के ऊपर सभा गमाए ने 20 मार टपके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर आकर के विराजमान हुए। नंग धड़ंग शरीर है, वक्ष स्थल चौड़ी छाती, अल्लड़ मस्त यौवन का शरीर है, 16-17 वर्ष की अवस्था है। और सुखदेव जी को देखते ही बनता है कि वर्णन नहीं होता। भागवत में इसका विशाल वर्णन किया है। ऐसा वर्णन कवि का मुख की बात नहीं है। ऐसे सुखदेव जी थे। सुखदेव जी जब आकर के व्यास गद्दी ऊपर बैठ गए, विराजमान हुए, सारी सभा खड़ी हो गई। सुखदेव जी बैठ करके सबको आश्वासन दिया कि बैठ जाओ भैया, नीचे बैठ जाओ। सब बैठ गए। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके बोला, हे प्रभु, कि क्यों बात है, क्यों उदास क्यों है, रो क्यों रहे हो? कि महाराज वो पापी मैं ही तो हूं। क्या किया है तुमने, क्या चाहते हो? कि महाराज मैं एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उस ब्राह्मण के बच्चे ने मुझे श्राप दे दिया। 7वें रोज तक्षक नाग आकर के डसेगा, जिससे मृत्यु होगी और अधोगति में जाओगे तुम। हे महाराज, एक प्रचलित व्यक्ति नरक में जाने वाली बात भूंडी है महाराज। ई वास्ते मन कोई इस साधन बताओ जको 7 दिन में मोक्ष हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहे कि 7 दिन तो बोला हुआ है राजा, 7 मिनट में तुम्हें ब्रह्मशायी जी का दर्शन करवा दूंगा। 7 मिनट में तुम्हें ब्रह्मशायी जी का साक्षात्कार करवा दूंगा। बोल 7 मिनट में करना है या 7 दिन में करना है? राजा परीक्षित को हौसलो बुलंद हुई कि अब तो कोई बात ही नहीं। गुरुदेव कह देना विजय, क्यों महाराज 7 दिन में मोक्ष करवा दो, जन 7 ही दिन में करवाओ। 7 दिन में थाक रहा हूं, कथा सुन लो और भी संसार में देख लियो। और आ 7 दिन के बीच की बारी वार्ता हूं, आ कथा बन गई 7 दिन की सप्ताह। तो सुखदेव जी महाराज 7 दिन में मोक्ष राजा परीक्षित की करवाने के लिए ही ये भागवत है। और 7 ही दिन में मोक्ष होती है, ऐसा प्रमाण है। लेकिन ध्यान, ध्येय और ध्याता 3 प्रकरण है, वो समझने वाले की फेर है। आसमान में कोई अबारापन कोई विदा में भगावे, ऊपर ने के भाई विदा में नहीं, चलो रुपया भगा दे भाई। ऊपर के बोचो था ताबा जता ले लियो। अब पड़ी जगह थारा है, अब भागू पड़े आपा का 1-2 नोट उड़तो आवे या 5-4 है बात हमारा आपा ज्यादा ताई तो बे आगला ही जे उड़ चले गया तो खाली तालियां पीटी जे रह जा, ऐसा जरूरी नहीं। ईश्वर की इच्छा वजू हुआ। तो 7 दिन में मोक्ष तो हुआ है, लेकिन श्रोता वक्ता अधिकारी लट्टू बहन जनाई जगी जब मीटर में बत्ती है, खटको ठीक है जना। लट्टू फ्यूज है तो खटको पटकता रहो बुलाए, वो तो दूजो लगाना पड़ी। या खटको खराब है तो दूजो ही खटको लगाना पड़ी, या फिर मीटर में बत्ती नहीं है तो विद्युत का इंतजार करना पड़ेगा। बात यही है।
परमात्मा पारस है, आपा लोहा, लेकिन पारस के नजदीक जावा तो आपने वे गूदड़े है काम क्रोध की लागे। कि बताऊं तने तिरने, बता दूं तने तिरने की तस्वीर, बताऊं तने तिरने की तस्वीर, तिरने की तस्वीर, तिरने की तस्वीर, बताओ तने तिरने की तस्वीर, बताओ तने तिरने की तस्वीर। काम क्रोध मद लोभ घेरे लियो, ज्यों बादल ने भी ओ मेरे रमा। काम क्रोध मद लोभ घेरे, हरि बोल। ज्यों बादल ने इसका त्याग करो मेरे सजनो, इसका त्याग करो मेरे सजनो, काई है अनोखी चीज, बताऊं तने तिरने की। ओ बता दो तने तिरने की तस्वीर, बता दो तने तिरने की तस्वीर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बताऊं तन तिरने की तजवीज। काम क्रोध मद लोभ घेर लियो, ज्यों बादल न बीस। इसका त्याग करो मेरे सज्जनों, का ही है अनोखी चीज। क्योंकि आप त्याग नहीं भी करोगे तो आपको करवा लिया जाएगा, चिंता मत करो, आपको यहां से छुड़ा दिया जाएगा, आपको यहां से ले जाएगा। उस दिन त्याग करोगे तो पहले त्याग कर दो तो नारायण राजी होगा, उस दिन त्याग करोगे तो जमराज राजी होगा। एक खुराक आई है आपने तो बढ़िया ही तो है। और अगर पहले सुमरण कर लेते, त्याग कर देते, तो उसकी खुराक बंद हो जाती और परमात्मा के साथ चले जाते। यही बात है। लेकिन ये मन मानने को, मन है जो को बड़ा जटिल शत्रु है, ये माने नहीं है। क्यों मन मेरो कहो नहीं माने, कई भांति समझाओ, ओ मन मेरे कहो नहीं माने, कई भांति समझाओ, कई भांति समझाओ मेरे मन को, कई भांति समझाओ, ओ मन मेरो कयो नहीं माने, कोई भांति समझाओ, हरि बोल। राधे राधे। मेरो कयो नहीं माने। घोड़ो हुए तो लगाम लगाओ, घोड़ो हुए तो लगाम लगा लो, चाबुक दे समझाओ, चाबुक दे समझाओ, ओ मन मेरो कहो नहीं मानो, ओ मन मेरो कयो नहीं माने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। मीराबाई है, कहती है मन जो है वो जटिल शत्रु है, और मानने को 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, एकादश रुद्र मन, ये 11 जकर मुट्ठी में,
वो आंख मीच भाजे तो ये आखड़े कोई 10 मुट्ठी में है वो वासना न मार देवे। भगवान कृष्ण 10 दिना का पूतना मारी, पूतना नाम वासना है, 5 ओनली वासना है। 10 दिन जिसके हाथ में है 10 दिना को जो हो गयो बिरु नाव निकले आप जो 10 दिन हो या कोनी नक्षत्रा में यहाँ मोड़ में ज्येष्ठ में 27 दिन में न कोई डाकोत आवे न नाव कटावे न पंडित जी आवे। क्यों? हम बिना नाव निकले ही चले जाएंगे इस संसार से, ऐसा लिखा है शास्त्रों में भैया। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जो भगवान को नाम है वो जते नहीं ले जते सत्कार्य न करी जते वो है जुर जो मारे भी पेट में वो जुल्म हो जो जड़ा मड़ा में ही है वो जो नक्षत्र नहीं है। सत्कार्य जिसने किया है उसका दिन जो है वो लिख लेता है परमात्मा कि आज मेरा लड़का पैदा हुआ है। जो भी कोई आयोजन है सत्कार्य का, सत्कार्य किया है, आज कथा शुरू हुई है, ईश्वर ने लिख लिया। ऐसा कभी मिथ्या नहीं होता, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं होते। पंडितों ने नाम आपका निकाला है, वही आपका परिचय पत्र में, वही आपका आधार कार्ड में है। हम लोग आप ही का तो नाम अमील तो बताया है, कोई दूसरे से पूछा है क्या? नहीं पूछा। कोई विद्वान आया नहीं आपको बताने के लिए, मैंने बताया है, वही सत्य है आपका। तो मेरा शास्त्र और सत्य कैसे नहीं है? उससे आप लोन उठा रहे हो, उससे करोड़ों कमा रहे हो, उसमें हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, विदेश में भ्रमण कर रहे हो, नाम मेरा बताया हुआ है, वो सत्य है। तो ये शास्त्र सारे सत्य है, कोई नहीं बताया आपने किसी का। आप बड़े नहीं हो, ईश्वर से बड़े कोई भी नहीं है। ईश्वर के नीचे बसते हैं सब। तो परमात्मा का सत्य कार्य करना है। धन्यवाद है जो सत्य कार्य कोई करता है, बहुत अच्छी बात है। कितने आदमियों के कान में परमात्मा का नाम सुमरण कर सुनाई देता है। धन्यवाद है इस गोपालपुरा गांव के पुजारी परिवार को जो इतना बड़ा आयोजन शुरू किया है। कितने आनंद में मगन हो गए, कितने आनंद लेंगे, कितने जानवर सुनेंगे, कितने जीव जंतु सुनेंगे, सब सुन रहे हैं भगवान का भजन। जानवर एक भी कान बंद करके नहीं बैठा है, मनुष्य जरूर बैठा होगा, लेकिन जानवर सब कान खोल करके सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहा है, हम दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सीताराम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष ना कोई आशा हो जब, शेष ना कोई आशा हो जब, तब तुम बोलो, तब तुम
सीताराम जय राम जय जय राम सीताराम जय राम जय जय राम सीताराम जय राम जय जय राम सीताराम जय राम जय जय राम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान को पुकारने में कंजूसी मत करो। भागवत के श्लोकों से श्रेष्ठ कीर्तन है। खूब करया करो, माया माया खूब करया करो, राम राम जो भी ये कीर्तन है खूब करो आप। तो भगवान की कथा को कहे मृत्यु के समय राजा परीक्षित ने दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखवाच है। सुखदेव जी महाराज कहे वरियाने इसते प्रसन्नम कृतो लोक हितम नृपो। हे राजा, तुमने भगवान दूसरों की भलाई के लिए अच्छे प्रसन्न किया है। आतंबित सम्मतम पुंसाम श्रुतभ्यादिषु ये परम श्रुतभ्यादिनिम राजेंद्र नृणाम संतिन दशस्त्रम अपश्यतातम तत्वग्रे में दिशु ग्रीमेदिनाम निद्राया हियते ततम व्यायन वेन वा वयम दिवाच हर्थे राजन कुटुंभरणेन वा देहाते कलत्र दीप्त्या मतेन नेशम सत्वाम पति। दूसरी अध्याय दूसरे स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कव है कि हे महाराज, वरियाना प्रश्न कीर्तो लोक हितम राजन। लोग में भलाई हुए जिसे जिसे प्रश्न पूछा है, लेकिन काई करा आधा तो कुटुंब के भरण पोषण में चले जाओ आधी जिंदगी। क्योंकि भरण पोषण में अपन बतो भरोसो हुए और पछा अपन हाय आई की ज्यादा करा निंदाण कर ले तो भी लारे पाछा फिरे के ठहरो कठे और कोई गुंड रह गयो है। अरे गुंड के रह गयो, अब तो तय एकर को कर लियो, अब थारो काम हो जाए। पर नहीं बीरो लालच के फलिया ज्यादा लागी, मोट का नाल ज्यादा हुई, एटा हूँ सुलडो जोर रो नाल नाल कमाई ने संसार बीत्यो चलियो जावे। कुटुंब भरेने वा फिर से गिलास में गाल दे। रात्रि में मैथुन में चला जा, रात्रि में निंद्रा में नींद में चले जाओ, विषय वासना में चले जा रात। और सवेरे कुटुंब के भरण पोषण में अब बाकी टाइम करा रही हो आप, किसी टाइम में पूजा करो आप। इसलिए जब भी हो परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। भगवान का कोई समय नहीं है। भगवान का भजन करने का कोई समय नहीं है, जब चाहो कर सको। हुए तो शुद्ध हो जाओ, नहीं तो परमात्मा का नाम शुद्ध है। लेकिन भी को टाइम को नहीं कि सवेरे भाई 4 बजे उठा कौन, अब आज 8 बजे उठा ना, अब भगवान को भजन कौन करना, ऐसा मत करना कभी। भगवान 24 घंटा मौत आ सके अपन, शाम का ही आ सके, 11 बजे आ सके, 11 बजे आ सके, 12 बजे आ सके, और भोर में 4 बजे जोर टाइम में ही आ सके। ये वास्ते परमात्मा का भजन किसी भी समय लिया जा सकता है। तो रात्रि का है निद्रा में चली जाती है, विषय वासना मैथुन क्रिया में, और सुबह घर कुटुंब के भरण पोषण में। तो पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी का। हो अवसान करो गुणगान सदा नित्य ध्यान सीता के पिएगा। और गई गई सो गई, अब कर ले जतन तुम राख रही का। है यकीन तो शांति बाड़ो कर राख ले। लोग कहे महाराज अब के हो सके, क्योंकि मैंने करुण की है ही। ये वास्ते भगवान के भजना को नाम है इदम भागवतम नामम पुराणम स्वस्तिमितम अधिवतम तत्साम अधिधानवाम प्राधिम पितृदेपायन देहम तदम ते अभिधास्यामि महापुरुष को भगवान यस्येन श्रद्धतामासु संयम मुकुंदमती सती। ये वास्ते कुटुंब के भरण पोषण ने पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, ये अपन सुमित्र हुए का हमारा अता लड़का है, अति बड़ी हमारी जमीन है, अता बड़ा हमारा मकान है, ये सब का जीवन बांधने को सिस्टम है। और की है तो मेरे की याद को क्यों बैठाऊं जाने के बाद न तो वो मकान सागे चाले यार, न कोई मेरे कुटुंब का परिवार का सागे चाले, न कोई धन चाले, तो जड़ो बंद नहीं था कुटुंब जी का।
हो अवसान करो गुणगान सदा नित्य ध्यान सदा के पिए का सीता के पिए का। जब भी टेम मिले कहो है कि सीता जी के पति ने याद कर लिया करो राम राम। और गई गई सो गई, कोई गई गफलत में जगह चली गई, लेकिन अब कर ले जतने तो मेरा रही का। अब है जकिन तो सूल सुधार राख ले। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज बताया कि परीक्षित घबराने की जरूरत नहीं। मृत्यु के समय मनुष्य को तन मन से त्याग कर देना चाहिए संसार की बातों का, कि ठीक महाराज। और मृत्यु के समीप आने से तुलसी वृक्ष के समीप बैठ जाना चाहिए और किसी से बात नहीं करना, क्योंकि जगत हाय हाय में लगे बिन बुला ले बिन बुला ले और बिन बुला ले और बिन बुलाता है आप चलो जा बस अगला मां जीव रह जा। अब वो पाछो आवे कड़ाई कोई दिश जा दिन में डोरा और कराना पड़े, कहते मन तो दिशो अब किसो के रगड़ो अंत मता सोगता हुआ। एक आदमी सुतो कोई क्यों ना बोलियो मैं भाई कोई रीस कर ले, सुतो सुतो एकानी हाथ पटका, हाथ पटके 3 दिन में एकानी बोली जा हाथ को जहाँ लड़का देखियो कि कोई चांदी का रिपिया बुरेड़ा है बापू जी है बोली जाऊँ हाथ को नहीं जे कोई यहाँ को डॉक्टर वे 2 मिनट बोला दे तो आप पूछ तो लेने और बापू जी तो मरी शीख मरण में कोई बात को नहीं बापू जी तो बट ए भूल में ए जान बूझ रहे ओ नुकसान क्यों भोगा आप कोई दामड़ा जो काट लेवा सगला रल रे डॉक्टर ले डॉक्टर ने क्यों भाई डॉक्टर के भाई ये पोजीशन में तो मकर दज की सुई लागे, क्योंकि अंतिम चरण है मृत्यु का अंतिम बुखार है ये। इरमान शरीर तो गर्म हुआ है जो माँ अगर तो बर्फ दे देख तो 1 मिनट में पानी उकाल और बाहर फेंक दे, ये मकर ध्वज की सुई लाग ये 1 मिनट के लिए थारे बापू जी बोल सके कि मान तो आधी मिनट ही घड़ी मान तो पैसा पूछना है। अब भी सुई लगाई डॉक्टर की 1000 रुपये ले 1000 2000 ले जो ले लेके 1000। अब बापू जी की सुई दे इंजेक्शन आता है गर्म हो गर्म हो राख्या कल क्यों बापू जी जल्दी बताओ 3 दिन थे एकानी हाथ पटको कट्ठे बुरेड़ा क्यों काई क्यों रिपिया कट्ठे ये तो जल्दी बताओ मैं खोद लिया थारे धर्मपुन भी कर दिया किसी जगह है कि रे रिपिया कट्ठा तो काई करा थे कि यार टोकड़ी बुआरी खाओ तो बीरू खाओ बस अब बस बुआरिया बने रही आवे बतूलिया बड़े आंगणे में अरे छोरा जेमता हुए नी खीर दी रोटी बापड़ा बारो रे आ थालिया बूरण ना आवे बे बापू जी जाने कोई हाथ को अंत मता सोगता जन के मन प्रति श्वास पुकार यही जय राम हरे घनश्याम हरे रे मन प्रति श्वास पुकार यही जय राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे मन प्रति श्वास पुकार यही जय राम हरे घनश्याम हरे जीवन का आधार यही सब ग्रंथन का है सार यही जीवन का आधार यही ग्रंथन का है सार यही गंगा यमुना हरिद्वार यही गंगा यमुना हरिद्वार यही जय राम हरे घनश्याम हरे रे मन प्रति श्वास पुकार जय राम हरे घनश्याम हरे जय राम घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे राम हरे घनश्याम हरे मन प्रतिपाल पुकार जय राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो मृत्यु के समीप सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। मृत्यु जब आवे तो तुलसी वृक्ष के कंदे रहनो, गीता को आश्रय लेनो। राजा परीक्षित ने कहे सुखदेव जी के मोक्ष हो जाएगी। फिर भगवान के स्थूल और सूक्ष्म शरीर को वर्णन करो सुखदेव जी। भगवान को स्थूल सूक्ष्म, क्योंकि स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर। कारण है जो मरती टेम की बुआरी खा है, या राजा भरत जी की बात आशी काल तो मृग में बनया, मृग के मोह में फंस गए, मृग बनना पड़ा। अंत मता सो गता है, अंतिम में जी की फोटो सामने दिश जा। आप आजकल देखो वीडियो है, कैसेट है, जो भी आप चाल रही हो इंटरनेट में थारी तस्वीर अगर बेन थारी आ गई तो आएगी, बस जुगान जुग आगे बता दे कि मैं वहां नहीं था तो ये कौन जा रहा है, कि सा ओ तो मैं ही हूं। तो भगवान का करने इसी तस्वीर खींचने वाला वीडियो कौन नहीं किया। जो आपको अंतिम समय जो आपकी इच्छा हो, तो ईश्वर के पास ऐसा यंत्र नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर के ही बनाए हुए यंत्र है, ये पौराणिक है, ये नया नहीं है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप हवाई जहाज में घूम रहे हैं, ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। आज से कई हजारों वर्ष पहले भी भगवान ने वीडियो दिखाया था। दिव्य दृष्टि तो वीडियो है, ये आज से पहले भी था और अब भी और आगे भी रहेगा। तो भगवान सूक्ष्म स्थूल शरीर को वर्णन करो, विराट पुरुष के देह को वर्णन करो, 7 नीचे के 7 ऊपर के 14 भवन की रचना करी, रचना बताई। विराट पुरुष के शरीर और अपने शरीर में कोई फर्क कौन बतायो। अपने शरीर 7 नीचे के 7 ऊपर के, ये 7 नीचे के 7 14 भवन, 14 भवनों की रचना बताई भगवान के। अतल वितल तलातल सुतल पताल, ये 7 नाभि के नीचे से है, ऊपर है जल लोग, तप लोग, सत्य लोग, ये ऊपर के 7 है। ये 14 भवन विराट पुरुष की शरीर में है, भगवान का शरीर 14 भवन। जो अपन 14 भवन को मालिक की संसार में वो ईश्वर है, जो कि हिरणी के भजन में गावे नहीं, ईश्वर है ये। अंबर की गर्जना से, अंबर की गर्जना से भवन 4 10 हाले, तेरे बिना दुनिया का दुखड़ा कौन संभाले। आजा हो आजा, आजा मेरे भगवान, बिगड़ी को बना दे, तेरे बिना दुनिया का दुखड़ा कौन संभाले। भगवान की पुकार, अंबर की गर्जना से भवन 4 10 हाले। एक मिर्गी जावे जंगल में पार दी रोक, एक मार एक जाल बिछा मग रोक लिया, उस पापी दुष्ट निशाचर ने। एक तरफ देखे श्वान खड़े, एक तरफ दी अग्नि लगा उसने, प्रचंड अखंड लगी जलने। ये देख दशा मिर्गी ने बिरती इस भांति लगी करने। एक आनी शिकारी हो, एक आनी जाल बिछा दी, एक आनी 2 कुत्ता खड़िया कर दिया, और एक आनी आप खड़ी होगी, एक आनी आग लगा दी, एक आनी आप खड़ी होगी। अब हिरणी के कंध छोटा बच्चा और आप गर्भवती भी ऊपर न मुंडो करियो आकाश की तरफ, मुंडो करता है वो शिकारी ऐसी कि वो मोकड़ो कर बे बे जो भी राम रो नाम लियो कि अब थर राम जी आवे तो कत्ताल में आवे। एकानी हो तो कुत्ता है जगह तीर चाले जो जा तरकश में तीर बनता जेज करे, जितना कुत्ता थार कर पूगता जेज लगाई। एकानी आग है, जड़ भी हिरणी की वही है तो है, पुकार्यो तो भी नहीं। के पापी दुष्ट ने कठिन आग लगाई, कठिन आग लगाई। तू आकर कर दे नाथ
इन बच्चों की सहाई, इन बच्चों की सहाई, आते हैं चले तीर जो दो स्वान है काले, तेरे बिना दुनिया का दुखड़ा कौन संभाले। आजा हो आजा, आजा मेरे भगवान, तू बिगड़ी को बना दे, तेरे बिना दुनिया का दुखड़ा कौन संभाले। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। मिनट में ही आ गया है बेटा, मिनट कमाई है। और यान को काम करियो, घनघोर से बिजली टूट पड़ी जिससे ब्यादा बेहोश हुआ, 1 मिनट में धड़ाम से बिजली कड़की, अतन वो शिकारी कुत्ता से घबरा गया। घनघोर से बिजली टूट पड़ी जिससे ब्यादा बेहोश हुआ, वर्षा जर मूसलाधार हुआ, अग्नि का जोश खामोश हुआ। ये देख दशा दो श्वान भगे, लख हिरणी को संतोष हुआ। गढ़ जोड़े जाल भी टूट गए, लख हिरणी को संतोष हुआ। मिर्गी निर्भय होकर के चली गई, कहीं कुत्ते गए, कहीं शिकारी गया, कहीं जाल गया, कहीं अग्नि बंद हो गई। ये ईश्वर की ऐसी इच्छा है। तभी कहते हैं ना कि इमरजेंसी अवतार है हिरण्याकश्यप और परशुराम, जो खंबे में निकल गए, खंबे में से प्रकट हो गए। आने में देर लगेगी, प्रहलाद मारा जाएगा, मेरा भक्ति से नाम हट जाएगा। तो भागवत की कथा को स्थूल सूक्ष्म, ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से आना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर आजादपन सी है, वो मरना पहले चलो जावे। स्थूल शरीर अपने समाज को हुआ है, वे बेला होर बिन जला देवे। स्थूल शरीर को मालिक जो है आप मनुष्य ही है। मेरा भाई बंद है, मेरा माँ बाप है, मेरे कड़ूमो है। सूक्ष्म शरीर किसी के बस का सौदा नहीं, कारण शरीर से पाछो आणु पड़े। आप अंतिम मता है सो गता हो जावे सूक्ष्म। और फिर माया को फिर 24 अवतारों को पाछो उल्लेख बतायो, ज्या 24 अवतार किया हो, यहाँ 24 को पाछो उल्लेख बतायो। 52 क्यों लेणु पड़ियो हो, 52 अवतार क्यों लियो, और दत्तात्रेय जी क्यों बनिया, रामचंद्र जी ने क्यों अवतार लेना पड़ो, ये कथा है। रामचंद्र जी ने अवतार लेना पड़ो रावण कुंभकर्ण के लिए, क्योंकि धरती में जब निशाचर जब जब हो धर्म की हानि, बाडे असुर धम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, थापे धर्म हरे भव पीरा। जब अनीति हो जाती है, उसकी मिति नहीं अनीति की, तब नारायण अवतार लेता है कि जब जब हो ये धर्म के ही हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब विविध शरीरा, थापे ही धर्म हरे भव पीरा, थापे ही धर्म हरे भव पीरा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। तो भगवान 24 अवतार लिए, अवतारों का उल्लेख बताया, फिर माया बताया, फिर माया का प्रकरण बताया। माया एक अभेद कवच है। दूसरे स्कंद में माया बताई। माया का अभेद कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये शम विजय उपाय दूजा। जैसे रामचंद्र जी ने कहा, वही माया का अभेद कवच है। बिना सदगुरु के कटती नहीं माया। माया और मनुष्य को ऐसा संबंध है कि माया बिना जी निखड़ जाएगा। अरे हमारा पैसा गया। माया के साथ ऐसा जटिल विश्वास है, उसका संबंध है, और माया काम आवे को नहीं। एक भजन में गावे ने कि माया माठगनी हम जाए, माया माठगनी हम जानी, आ माया माठगनी हम जाए, माया माठगनी
निर्गुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी आमाया महाठगनी हम जानी, आमाया महाठगनी हम जाने। हरि बोल, राधे राधे। राजा के रानी बन बैठी, राजा के रानी बन बैठी, सेठ के घर सेठानी आया सेठ के घर से ठाणे। जोगी के जोगण होए बैठे, जोगी के जोगण होए बैठे, तीर्थ में भई पाड़ी का माया महाठगनी हम जाने आया महाठगनी। हम जाने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सेठ के घर सेठानी, जोगी के जोगण होई बैठी। आ कीरू लारो कौन छोड़ियो हो? विष्णु के लक्ष्मी होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, शिव जी के भी कन्हई बैठी है, गोडो पकड़िया, पीछो नहीं छोड़े माया। जोगी के जोगण होई बैठी, तीर्थ में भई पानी, गंगा महारानी भी माया है। अठाओ जाओ जन भाव दूसरा हुई। अब के 5-7 दिन हरिद्वार में रेर चोखा नवाला, गंगा जी के बेटा नेड़ो तो आ तुम। रात ने जाजिर के गए और दिनों के नायो और पच के बैठा, फोन आ गयो, काम तो जरूरी, अब याद आयो, आज ही जा, क्योंकि बा रेण गोन दे। हाँ, जोगी के जोगण होई बैठी, तीर्थ में भई पानी, बट पानी और क्या रहे, छिरकण नहीं जो मनुष्य ने। जो परमहंस होते हैं, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वही पार होते हैं इससे। जोगी के जोगण होई बैठी, तीर्थ में भई पानी, माया महाठगनी हम जानी। वो माया है, आपको रहने नहीं देगी वो। या लड़ाई शुरू हो जाए कहीं मंगता पीछा यार, मंगता खोजा रे, अरे मारे कन कोई रोटिया धोटिया तो तू अट क्यों आयो भाई, भटकण न दो शो से थारे कन की न है तो क्यों आयो? बा माया है, बैठो तगड़ देवे बेने अड़ तो रिपिया कलटा लगे अड़ तो भेजा ले भाई, ठो ठो रिपियो 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 रिपियो, क्यों कि खाधा पर काना ही न खाएड़ा भी रिपियो क्यों दे रही भाई? भर पेट काना 2 रुपये किलो बनी तो भर पेट को नहीं खाएड़ा, गारंटी शुद्धी बात है। साप तो कानो कोई टिंगर न माई को दीड़ो ही को नहीं गाँव में है। 5-4 भाई और रड़ ले ले, अत बट कानो एक लन सही जगह, अरे कानो 5 भी किलर है तो ही को नहीं खाएड़ा। 5 किलर क्यों 10 किलर देखेड़ा है मारा, 16 किलर मूड़ा देखेड़ा है, धा पर को नहीं खाएड़ा। ब्यों क्यों? जब भर पेट नहीं खाओगे तो आपकी कामना कभी नष्ट नहीं होगी, वैसे ही रहेगी। इसलिए खाओ, खाना तो खाओ, कम कम गुड़ खाओ। दाप कोई दे सका आपा, कोई मंगते भिखारी ने तीर्थ में जाओ तो रोटी कहां से दोगे? तो माया है। फिर माया का परकण बताए, माया दूर क्यों हुआ कि किसी सदगुरु के शरण में रहो और स्वतंत्र की बजाय परतंत्र रहो। स्वतंत्र रहेड़ो मनुष्य उदंडू है, स्वतंत्र रेड़ी नदियां पाला तोड़े, समुद्र काबू में है, आपके घेरे में, समुद्र मर्यादा में रहे। और स्वतंत्र रेड़ी नदियां कणाई उन फटक जा, कणाई उन चाल जा, कणाई उन दल दिशा वो भरी जा, कणाई कोई घर में बढ़ जा। आजाद के बजाय, आजाद स्वतंत्र के बजाय परतंत्र रहो। और फिर नारद जी की 4 श्लोक की भागवत की कथा बताई सुखदेव जी। पहले आप भागवत 4 श्लोका में निकली आ ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी देखो किन देवा मिनख ने देना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र। अनभिज्ञ ने कदी नहीं देनो, समझदार ने देनो। शस्त्र अगर 1 साल 1.5 साल रे बच्चे ने दे देगा, तलवार मां में लिया, वो में लिया ये शूल नागी तलवार, वो का तो आप मर्जी का बेहतर छोरे दे लेगी, यूं कट्टा है, आ शांतरी है, तलवार है, यूं कट्टा है, देखा नहीं था माँ तो खींचो वो दे ले। तो वास्ते शस्त्र और शास्त्र दोनों, नंगी तलवार है, शास्त्र भी किसी मूर्ख को नहीं देना कभी, मूर्ख उसका उल्लंघन करता है।
तो चतुर्श्लोकी भागवत पहले प्रथम ब्रह्मा जी पढ़े और आपके बेटे नारद ने देनी की, नारद ने दी। नारद भी वो ज्ञान प्राप्त करे और नारद जी व्यास जी महाराज ने देनी, जो वो समझदार आदमी। वेद व्यास ने देनी, व्यास जी महाराज 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक कर दिया और महाभारत की रचना करी। तब नारद जी के धन्य हो भाई, चलो हो तो यहाँ अंदर चाहिए जो विस्तार करे भारत में धर्म को। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये दूसरे स्कंद के बाद अब तीसरा स्कंद आएगा, लेकिन कल सुबह उसकी कथा होगी। जड़ भरत तक कल कथा चलेगी। अब आरती का समय हो गया है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ऐसा वाह भाई दादा वाह। अरे सगे जी से हरि 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 कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पंडित बाहर आ जाओ भाई, पुष्पांजलि कराओ। जो पंडित लोग अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर आ जाओ। कपीति जगमो फलचारि वर्षणं उमासुतं तोकविनाशितं नमामि विघ्नेश्वरपादं। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करे कर जोड़ के, संसार करे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी तेरी आरती सारा संसार करे कर जोड़ के, सारा संसार करे कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, पर सोना मुकुट विराजे। गले में जयंती माला ताजे, गले में जयंती माला ताजे। और फूल देंगे हार करे कर जोड़ के, फूल फूलने के हार करे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेंगे कर जोड़ के, सारा संसार करेंगे कर जोड़ के। ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और
करे जयकार करे कर जोड़ के जोड़ करे जयकार करे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे कर जोड़ के सारा संसार करे कर जोड़ के मैं हूँ दीन दुखियारी हो मैं हूँ दीन दुखिया वारी मैं आया हूँ शरण तिहारी आया हूँ क्षमा शरण तिहारी रखियो लाज हमार करे कर जोड़ के रखियो लाज हमारे करे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे कर जोड़ जोड़ के सारा संसार करेंगे कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति लीजिए अपने शरण की भक्ति कीजिए अपनी शरण जब मोहे रख लीजिए अपने शरण क्षमा मोह रख लीजिए करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के करो भव सागर पार करे कर दोगे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे कर जोड़ के सारा संसार करे कर दोगे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे राधा माधव पद पावे बाटे सोए से हमारे करेंगे कर जोड़ के आड़े तुलसी पार करे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे कर जोड़ के सारा संसार करे कर जोड़ के आरती कीजिए हनुमान लला की पद रंगे बल की महावीर जति की सारा शहरी के धड़ी हरे इष्ट देव की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के दुष्ट दलन जाके बल से गिरवर गावे रोक दो जारे निकल जाके वंदन पुत्र महाबल राय सदा सुख गाए सतन के प्रभु सदा देवी
कादारी असुर सब मारे सिया राम जी के लाल सहारे लक्ष्मण मूर्ति थी पड़े सरकार पड़े धरती पर आदित्य जीवन बैठी पाताल तोरिया में कारे अगिरावण की भुजा उखारे पाई भुजा असुर दल मारे असुर दल मारे दाहिने भुजा सब संकर मारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान उचारे कंचन हरि कपूर लो छाई आरती करके नामाई जो हनुमान जी की आरती गावे शिवे कुंडी परम पद पावे अंग विमल सियोर गुसाई वियोग दुभाई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरती कीजिए आनंद लागे बचने के बल की महानी देवी अठनी के लाल की शाम के पाय के दुष्टि दलन रघुनाथ गला की दुष्टि दलन रघुनाथ गला की दुष्टि दलन रघुनाथ गला की छाता लगा नीर का भाप गया शरीर का छाता लगा नीर का भाप गया शरीर का छाता लगा चंद्र का नाम ले वो रघुनंदन का छाता लगा चंद्र का नाम ले वो रघुनंदन का छाता लगा पानी का नाम ले वो रानी का छाता लगा भूमि का नाम ले वो महालक्ष्मी का नाम ले वो महालक्ष्मी का नाम ले वो महालक्ष्मी का बोलिए कृष्ण शंकर भगवान की जय हो मोर मोर बंसी वाले की जय हो भागवत महापुराण की जय पवन पुत्र हनुमान की जय हो सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बस्ती नगर की जय शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव काशी विश्वनाथ शंभो हाथ में सुविधा रे पुष्पांजलि करा दो पुष्पांजलि सभी से निवेदन है कृपया प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करें पुष्पांजलि प्रसाद लेकर ही जाएं ओम जगजननी जगमय जन्य देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सदन्त्र यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवा सेवन्ति कामकुलचम्पक पाटलाब्धे पुण्डागजाति करवेलरसाल पुष्पे बिल्वै प्रभाल तुलसी दल मंजरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर ग्रहणं जगदीश्वर यत् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलो कृष्ण चंद्र भगवान।